Welcome my lecture series. Now the subject is irrigation engineering for the civil engineering students of 4th semester. Today we will study the topic on groundwater table or groundwater under the unit of tubewell irrigation, which is a part of your syllabus or curriculum as per HSBT Panchkula. For irrigation purpose, irrigation means the provision of the water to the crops for their full fledged nourishment, यानी फसलों को पानी प्रोवाइड करना ताकि उनकी नोरिशमेंट जो है वो हो सके, उनसे हमें फ्रूट्स और क्रॉप्स हमें मिल सके, अनाज हमें मिल सके. In this case, one of the method is tubewell irrigation. Means this consists of two words. First one is tube, second one is well. We know about the well very well. Means हमें इसके well के बारे में ऑलरेडी पता है. Well means it is a deep. Well का मीनिंग है deep dug through the layers or different layers of the soil. हम इसको ये जो पार्ट है इसमें से सॉइल एग्जीक्यूट करते हैं, खुदाई करते हैं, बाहर निकालते हैं और तब तक निकालते रहते हैं जब तक जमीन के नीचे जो पानी परकोलेट होकर के इनफिल्ट्रेट होकर के इनफिल्ट्रेशन के थ्रू, परकोलेशन के थ्रू नीचे स्टोर होता है. जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो वो यहाँ पर स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से जो वाटर है फिर हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऊपर ले आते हैं और उसको यूज करते हैं इरिगेशन पर्पज के लिए. तो ये थोड़ा सा क्यूबरसम प्रोसेस है. इस प्रोसेस में जो है टाइम लगता है. अब टेक्नोलॉजी एरा में यानी आज की डेट में टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो हमने वेल्स को ट्यूब वेल्स में चेंज किया है. ट्यूबवेल्स क्या चीज है? जो डाया, वेल का जो डाया है उसको हमने कम कर दिया. ये हमारा जो डाया है वो डिक्रीज हो गया और इसको हमने कन्फाइंड कर दिया, यानी एक ट्यूब ले ली हमने, जो होलो स्टील पाइप्स जो हैं वो हमने लिए और इसमें नीचे हमने एक पंप लगाया, इलेक्ट्रिक मोटर लगाते हैं और उस इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू हम वाटर लिफ्ट करते हैं और वाटर लिफ्ट करके फिर हम उसको जो है फार्म्स को और फील्ड्स को प्रोवाइड कर देते हैं. दिस इज टू बी नोन एज ट्यूबवेल इरिगेशन. अब ट्यूबवेल इरिगेशन के केस में जब हम पढ़ेंगे, ये तो आगे हम टेक्निकल स्टडी करेंगे ट्यूबवेल इरिगेशन की, लेकिन इस केस में ग्राउंड वाटर पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ट्यूबवेल इरिगेशन करते हुए जो भी हमें पानी मिल रहा है दैट इज इन टर्म्स ऑफ द सब सरफेस वाटर, यानी जो भी पानी होगा वो आपको ग्राउंड के नीचे से बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ उसको एक्सट्रैक्ट करना. दैट्स व्हाई इट इज टू बी नोन एज ग्राउंड वाटर, यूज ऑफ ग्राउंड वाटर. अब ग्राउंड वाटर के कुछ फॉर्म्स हैं कि किस किस फॉर्म में हमें ग्राउंड वाटर मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन इरिगेशन पर्पज. दिस इज थ्रू दिस सब्जेक्ट. फर्स्ट वन इज सॉइल मॉइस्चर, सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट जोन, ये नीचे फिगर में भी दिखाए गए हैं. थर्ड वन इज कैपिलरी फ्रिंज. ये तीन टाइप के ग्राउंड वाटर फॉर्म्स हैं जो हम इरिगेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं. अब ये है क्या चीज? जो डायग्राम बना है इसके थ्रू हम ये फॉर्म्स पढ़ेंगे. ये जो दिखाया गया है दिस इज द क्रॉप एज यूजुअल जो हम क्लास में कर रहे हैं. इस क्रॉप को हमने, ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड के नीचे दिखाया. दीज आर द रूट्स. जहां ग्राउंड सरफेस से
और लास्ट रूट तक की जो डेप्थ है दैट इज टू बी नोन एज रूट जोन फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप। और ये घटती और बढ़ती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द क्रॉप। जो जिस टाइप की फसल होगी रूट जोन हमारा बदलता रहेगा। जो सरफेस वाटर है वही सरफेस वाटर ड्यूरिंग द रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ और सब सरफेस रन ऑफ, इनफिल्टर होता है, परकोलेट होता है, और इनफिल्टर और परकोलेट होकर के वो नीचे जमीन में जाता है। जहां पर उसको हार्ड सरफेस मिला, जैसे यहां क्ले लिखा हुआ है, एक्वेकुलेट लिखा हुआ है, मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ द इम्परमिएबल लेयर। इम्परमिएबल लेयर मीन्स कि इसके नीचे जो पानी आपका जा रहा है वो नहीं जा पाएगा अभी, यानी इनफिल्टर नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, पानी धीरे 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 स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही स्टोर होना स्टार्ट होगा द फॉर्मेशन ऑफ वाटर टेबल विल टेक प्लेस। जो ये वाटर टेबल है दिस इज द अंडरग्राउंड वाटर टेबल इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड वाटर। अब रूट जोन हमने सबसे पहले पढ़ा, फिर हमने वाटर टेबल पढ़ा। इन दोनों के ऊपर एक लाइन और दिखाई गई है। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये है, यहां जो सॉइल कंटेंट होंगे ये सॉइल कंटेंट है, सॉइल पार्टिकल्स हैं ये। इन सॉइल पार्टिकल्स, ये सॉइल पार्टिकल्स क्या करते हैं, जैसे ही पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और एक पर्टिकुलर सैचुरेशन पॉइंट आएगा जिसको हमने वाटर टेबल बोला, लेकिन उसके ऊपर ग्रेन टू ग्रेन जो सॉइल पार्टिकल अटैच होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं और पानी जो है कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर आता है। तो इस डेप्थ तक आपको जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा। वो फ्लूइडिटी नहीं मिलेगी, फ्लूइडिटी नीचे मिलेगी, इसमें मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा। इस डेप्थ को हमने बोला है कैपिलरी फ्रिंज। और अब इन दोनों के बीच में रूट जोन का लास्ट पॉइंट एंड कैपिलरी फ्रिंज का टॉप, इन दोनों के बीच में जो हमारे पास डेप्थ है दैट इज टू बी नोन एज इंटरमीडिएट जोन। अब इनमें ग्राउंड वाटर किस फॉर्म में अवेलेबल है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वाटर इज इन फ्री फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में आपको दिखाई देगा, लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा यहां पर अंडरग्राउंड, अगर हम उसका लेयर की स्टडीज करें। इसके बाद यहां पर कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपको वाटर दिखेगा। इसके बीच में यहां जो इंटरमीडिएट जोन है, ये जो रूट्स हैं ये रूट्स यहां तक के पानी को खींच सकती हैं। ये इनके में जो है दे हैव सम टेंडेंसी ऑफ एब्जॉर्बिंग द वाटर, कि वो ग्रेन टू ग्रेन नीचे से जो है, यानी जो सॉइल पार्टिकल है वन पार्टिकल, एक पार्टिकल में मॉइस्चर कंटेंट है, दूसरे में है, तीसरे में, तो ये जो रूट्स हैं ये उस वाटर को ऊपर खींच सकती हैं। तो दिस इज टू बी नोन एज इंटरमीडिएट जोन। अब इसमें जो सॉइल मॉइस्चर है दैट इज हेल्ड बाय द सॉइल इन देयर रूट जोन। इंटरमीडिएट जोन के केस में हम रूट जोन की बात कर रहे हैं और उसकी डेप्थ एंड अबव द कैपिलरी फ्रिंज इन दोनों के ऊपर है। कैपिलरी फ्रिंज जो है वो वाटर टेबल से लेकर के और इंटरमीडिएट जोन के बॉटम तक है, ये आपने ध्यान रखना। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एक्वाफर्स विच इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर। Aquifers means the permeable formations of the underground soil which permits the appreciable quantity of water to move through
them under normal field conditions। यानी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड सरफेस के ऊपर सरफेस रन ऑफ हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, परकोलेशन हो रही है। दिस फिनोमिना इज गोइंग ऑन, और ये जो फिनोमिना हो रहा है, जिस फिनोमिना के थ्रू, यानी ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, इन अपने वॉइड्स के थ्रू ये परमिट करते हैं इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर और द परकोलेशन ऑफ द वाटर इन द सब सरफेस लेयर ऑफ द सॉइल। और ये जब नीचे जाते हैं, जहां पर इनको हार्ड सरफेस मिलेगा इनफिल्ट्रेशन को, वहीं से वाटर स्टोरेज स्टार्ट हो जाएगी। दिस फिनोमिना इज टू बी नोन एज एक्वेफर्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द अनकन्फाइंड एक्वेफर्स, कि अनकन्फाइंड एक्वेफर्स क्या होते हैं। अनकन्फाइंड, देयर आर टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज अन, सेकेंड वन इज confined। If we know the confined word, confined means something is to be provided with their shape and size। हमने उसके बाहर कुछ लगा दिया, जैसे ये स्केच है, इसमें ये जो स्केच है, इस स्केच में कॉटन फॉर्मेशन इज देयर, जो इसकी जो स्याही है उसको होल्ड करके रख रही है। इट मीन्स दैट इज कन्फाइंड अंडर दिस सरफेस, होलो सरफेस। अगर हम उसको ओपन कर दें, देन दैट इज टू बी अनकन्फाइंड। तो जी ये इनफिल्टर्ड वाटर है, जहां उसको इम्परवियस लेयर मिलेगी। ये मैंने इम्परवियस लेयर जो है वो इस नोटेशन से दिखाई है, ये इम्परवियस लेयर है। इम्परवियस लेयर मीन्स इसके बीच में से पानी पास नहीं हो पाएगा। परमिएबिलिटी जो है दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इम्परमिएबल लेयर। तो इम्परमिएबल लेयर है, वाटर स्टोरेज स्टार्ट हो जाएगी। तो जहां वाटर स्टोरेज स्टार्ट हुई तो वाटर टेबल बनेगा। दिस पोर्शन, इसको कहीं हमने कन्फाइन नहीं किया, दिस इज टू बी नोन एज अनकन्फाइंड एक्वेफर्स। इफ वी हैव a layer impervious there, again we have the impervious layer, इन दोनों के बीच में this is to be known as confined aquifer। यहां पर वाटर अवेलेबिलिटी है, क्योंकि जो सॉइल स्ट्रक्चर है या जो अर्थ स्ट्रक्चर है, वो पूरी लेयर तो एक साथ हो नहीं सकती, कहीं ना कहीं से वो पानी उसमें जरूर आएगा, इनफिल्टर होकर के कहीं ना कहीं से जरूर आएगा। क्लियर है? तो जहां जा जो दो इम्परवियस लेयर के बीच में आपको जहां पानी मिला, जहां आपको वाटर स्टोरेज मिली, दैट इज टू बी नोन एज कन्फाइंड एक्वेफर्स। नाउ पर्च्ड एक्वेफर्स। पर्च्ड मींस दिस शेप। जब हम ग्राउंड सरफेस की बात करते हैं, अंडरग्राउंड सरफेस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अर्थ स्ट्रक्चर है और जो बिलो द ग्राउंड सरफेस अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जियोलॉजिकल स्टडीज में ये जरूर मिला। दिस इज जस्ट लाइक हम यूज करते हैं घर में कटोरा या कटोरी। दिस इज पर्च्ड, इट मींस दिस इज इम्परवियस लेयर, दिस इज इम्परवियस लेयर। और यहां से जो इनफिल्टर्ड वाटर है, परकोलेटेड वाटर है, वो जैसे यहां पहुंचा, उसकी स्टोरेज स्टार्ट हो गई, और इसकी स्टोरेज जैसे स्टार्ट हो गई, वाटर टेबल इज देयर। दिस इज टू बी नोन एज पर्च्ड। इन दिस वे योर groundwater topic in terms of the tubal irrigation is over.